हेलो प्यारे बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपको पता है क्या है। इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स। तो हमें इमेजेस ऑब्टेन करनी होती है कि स्फेरिकल मिरर के आगे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, उसका साइज़ बड़ा होगा, छोटा होगा, सेम होगा, कितनी दूरी पे बनेगी, रियल होगा या वर्चुअल होगा। ये सारी चीज़ें जानने के लिए पहले हमें समझना पड़ता है रे डायग्राम का फॉर्मेशन। अब रे डायग्राम एक तरीके से बोले तो ये डायग्राम होता है जिसके थ्रू हम विजुअली आंखों से देख सकते हैं कि इमेज रियल है, वर्चुअल है, बड़ी है या छोटी है, डायग्राम बना के। सो दीज डायग्राम्स आर कॉल्ड रे डायग्राम्स, क्योंकि हम यहाँ पे लाइट की रेस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम ये स्टार्ट करने वाले हैं इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर से। तो उससे पहले हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को जानना जरूरी है कि अगर हम मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखते हैं और वहाँ से रेज आती हैं तो कौन सी रे क्या रूल फॉलो करेगी। सो लेट अस सी प्यारे बच्चों, देखिए अगर कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस आती है, जैसे ये हमारे पास कॉन्केव मिरर है, दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सेस। अगर प्रिंसिपल एक्सेस से कोई रे पैरेलल आती है तो वो टकराने के बाद किसके थ्रू पास होगी, फोकस के थ्रू पास होगी। याद है ये, दिस इज वन रूल कि इफ अ रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस स्ट्राइक्स द कॉन्केव मिरर इट विल पास थ्रू फोकस। कोई डाउट है? और आपको पता है कॉन्केव मिरर का फोकस क्या होता है, रियल। तो रेज एक्चुअल में इससे मीट करके जाती है। क्लियर है? वहीं पर अगर एट द सेम टाइम हम यही चीज़ किसके लिए देखें, कॉन्वेक्स मिरर के लिए देखें, साथ में कंपैरिजन करने के लिए, तो ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है प्यारे बच्चों। अब देखिए ये जो रे आ रही है ये भी किसके पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सेस के, बट ये टकरा के अंदर तो जा नहीं सकती फोकस पे। तो क्या होता है, ये रे डाइवर्ज हो जाती है। याद है ना, मैंने बताया था दूर हो जाती है। देखो हर जगह लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहे हैं, जैसे यहाँ लिखा है ना एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हर जगह फॉलो होगा। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये रे इधर से चली गई, तो देखो अगर कोई मान लो यहाँ पे कोई खड़ा है और वो देख रहा है अपनी आंखों से टुकुर टुकुर, तो उसको क्या लगेगा, उसको ऐसा लगेगा कि लाइट कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है। क्योंकि देखो अब मैं मान लो कोई लाइट यहाँ से ऐसे जा रही थी, बट किसने लाइट को मोड़ के इधर कर दिया, तो मुझे तो ऐसा लगेगा वो वहाँ से आ रही है, क्योंकि हमारी आंखें क्या इमेजिन करेंगी, हमारी आंखों को तो लाइट यहाँ से आती हुई दिखेगी, तो हमें ऐसा लगेगा वो ऑब्जेक्ट भी वहाँ पे सिधाई में रखा हुआ है। गॉट इट? क्लियर है बात? चलिए, तो सेम वे मिरर यहाँ से टकरा के लाइट आपकी रिफ्लेक्ट होकर यहाँ चली गई, तो मेरे को ऐसा लगेगा कि लाइट कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है। एंड मेरे प्यारे दुलारे बच्चों, तो ये जो फोकस होता है वर्चुअल फोकस होता है, और हम बाहर से देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि लाइट रे कहाँ से आ रही है, फोकस से। क्लियर है बात? इसलिए इस फोकस को वर्चुअल फोकस कहा जाता है। क्लियर है बात? किसी को कोई डाउट? दिस इज योर कॉन्केव मिरर, दिस इज योर कॉन्वेक्स मिरर। तो दोनों का रे डायग्राम पता होना चाहिए। रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो वो टकरा के वापस आ जाती है। समझ रहे हो? यहाँ पे ऐसे समझो कि जब ये मिरर से टकराती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, 0 डिग्री। क्या? जैसे देखो इमेजिन करो ये एक मिरर था, प्लेन मिरर, अगर रे यहाँ से आती थी ये एंगल आई बना के यहाँ से एंगल आर बना के चली जाती थी, बट अगर कोई रे बिल्कुल ही नॉर्मल के ऊपर गिरे, समझ रहे हो, बिल्कुल सीधा मिरर पे, तो ये क्या इधर उधर जाएगी, ये टकरा के सीधा वापस नहीं जाएगी। और ये किस केस में होता है, जब हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो प्यारे बच्चों, 0 डिग्री, क्योंकि नॉर्मल भी यही है, रे भी यहीं आ रही है। प्रिया क्लियर है? यतिन गॉट इट? और आपको पता है कि जैसे कोई चीज़ सर्कल शेप है, नहीं पता तो जान लो, कोई भी चीज़ सर्कल की फॉर्म में है तो जो सेंटर से लाइट रे जा रही होती है, सेंटर से, सेंटर ऑफ, समझ रहे हो, रेडियस, तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमेशा इसे सर्कल से कितना बनाती है, 90 डिग्री। ये क्लास 9th में सर्कल चैप्टर में पढ़ा था कि अगर मैं सेंटर से ऐसे लाइन खींचूँ तो ये सर्कल से यहाँ बोलते सरफेस से टेंजेंट से हमेशा 90 डिग्री फॉर्म करेगा। गॉट इट? तो वही समझो कि यहाँ सेंटर से जा रहा है, गॉट इट, तो यहाँ से ऐसे लाइन खींचा तो ये यहाँ पे कितना एंगल फॉर्म कर रहा होगा, 90 डिग्री, और लाइट भी सीधे वहीं गिर रही है, इसका मतलब नॉर्मल पे ही गिर रही है, इसलिए वो टकरा के सीधा वापस आ जाती है। कोई रीजंस नहीं बताता है, बच्चों को खाली डेफिनेशन लिख लेते हैं और बच्चों का काम चल जाता है, बट आपको पता होना चाहिए। क्लियर है बात? चलो, सो दिस इज इट।
देखो तो ये तो इस वाले केस में ऐसे हो गया। वहीं पे अगर हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है तो क्या होगा, देखो प्यारे बच्चों, ये सी पे गई, अब देखो सी पे ही जा रही थी, वहाँ तो जाएगी नहीं मिरर के पीछे, इसलिए डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करा है क्योंकि असली में नहीं जा रही है, और फिर यहाँ से टकरा के वापस चली गई। स्ट्रेट लाइन आई और स्ट्रेट लाइन चली गई, सेम पाथ को फॉलो करते हुए। ठीक है, वेरी गुड, स्मार्ट गर्ल्स एंड स्मार्ट बॉयज़। ठीक है, इस बार क्या है, जो हमारी रे आ रही है वो टेढ़ी रे आ रही है, बट सीधे कहाँ पे आ रही है, पोल पे। कहाँ पे, तो आई जस्ट टोल्ड यू कि अगर पोल पे आएगी तो सेम वही एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर फॉर्म करके वो रे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। सेम केस किस में हो रहा है, कॉन्वेक्स मिरर में। ठीक है ना, लाइट रे पोल से टकरा के चली गई। क्लियर है। इसके अलावा बस एक रूल बचता है जो आप लोगों को बताया था, अभी हमने देखा था कि अगर प्रिंसिपल एक्सेस से आता है तो टकरा के फोकस से जाएगा, अगर कोई रे फोकस से आती है तो टकरा के क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सेस से क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। इसमें नहीं है बट मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ध्यान से देखो। जैसे कि मेरे पास ये है, दिस इज माई कॉनकेव मिरर। अब देखो यहाँ पे मैं क्या बोलते हैं, फोकस, लेट मी कॉल दिस फोकस, लेट मी कॉल दिस सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर कोई रे फोकस से आती है तो ये रे टकरा के क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। सो दीज आर दोज 4 रूल्स। अगर यही चीज़ हम एक कॉन्वेक्स मिरर के लिए बनाए प्यारे बच्चों तो कुछ ऐसा दिखेगा। इसका यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे फोकस। क्लियर बात। तो अगर कोई रे यहाँ पे मान लो ऐसे फोकस की तरफ आ रही थी, अब ऑब्वियस सी बात है अंदर तो जाएगी नहीं, तो लेट मी मेक दिस डॉटेड वन। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि अगर कोई रे फोकस पे आती है तो टकरा के क्या हो जाती है, पैरेलल। तो ये रे ऐसे टकरा के ऐसे वापस पैरेलल होके चली जाएगी। समझ रहे हो, यहाँ पे देखो फोकस से गई एंड पैरेलल हो गई प्रिंसिपल एक्सेस के। यहाँ पे भी ये रे फोकस पे आ रही थी, जा नहीं पाएगी वो बात अलग है, बट ये टकराने के बाद ये भी क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो ये वो रूल्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, क्योंकि अब जो हम रे डायग्राम ये बनाएंगे तो उसमें हम इन्हीं चारों का बार बार यूज़ करके सारी चीज़ें ऑब्टेन करेंगे। गॉट इट। चलो मूविंग ऑन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस बाय अ कॉनकेव मिरर। तो देखिए प्यारे बच्चों, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वी हैव टू सी समथिंग। देखिए एक कॉनकेव मिरर के आगे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, let me call this point F, let me call this point C, this is my concave mirror, let me call this mm dash। ठीक है, जो इमेज बनेगी वो डिपेंड करेगी कि वो इस मिरर से कितनी दूरी पे रखी हुई है। अगर बहुत पास होगी तो अलग टाइप की इमेज बनेगी, बीच में रखा होगा तो कुछ अलग बनेगा, बहुत दूर होगा तो कुछ डिफरेंट बनेगा। इसका मतलब ये है कि जो इमेज बनेगी वो डिपेंड करता है क्या, डिस्टेंस पे, किसकी, ऑब्जेक्ट की, फ्रॉम दी मिरर, कि मिरर से कितना दूर है या कितना पास है। गॉट इट। तो चलिए अब मैं आपको एक फंडामेंटल चीज़ बताऊंगा जिसको आपको ध्यान रखना है कि वो क्या क्या पोजीशन है जिनके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको पता है मिरर के इस मिड पॉइंट को क्या कहा जाता है, पोल। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक केस ये है कि मैं अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रख सकता हूँ, पोल और फोकस के बीच में। सो दिस इज माई फर्स्ट केस। एक केस है कि मैं अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रख सकता हूँ, बिल्कुल फोकस पे। सेकंड केस, आ जाओ भाभी ने, बिल्कुल सही टाइम पे आए हो, यहीं से मेन क्लास स्टार्ट हो रही है हमारी। ठीक है, तो जैसे कि हमने बताया कि हम अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख सकते हैं प्यारे बच्चों, या तो मिरर के पोल और फोकस के बीच में, दैट इज अवर फर्स्ट केस, या तो हम अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रख सकते हैं, बिल्कुल फोकस पे। सेकंड केस, या तो हम अपने ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख सकते हैं, दिस इज आवर थर्ड केस। एंड या तो मैं अपने ऑब्जेक्ट को रख सकता हूँ एग्जैक्टली एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज माई फोर्थ केस। एक केस है कि मैं इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी बियॉन्ड रख रहा हूँ, मतलब सी से और आगे, तो ये मेरी फिफ्थ केस हो गया। एंड देयर इज वन मोर केस कि जब मेरा ऑब्जेक्ट कहीं इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, दिस इज आवर सिक्स्थ केस। तो हमें ये 6 केसेस के लिए रे डायग्राम्स फॉर्म करने हैं और इनमें से एक ना एक 100% कन्फर्म है एग्जाम में आने के लिए। ठीक है भाविनी, तो अब यहाँ से आप ध्यान से देखना और चीज़ों को समझना। तो
पहले ये हमने देखा कि 6 केसेस क्या क्या है, ठीक है। एक लाइन लिख लीजिए जल्दी से इसके अंदर, द टाइप ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव मिरर, द टाइप ऑफ इमेज formed by a concave mirror depends on the position. The type of image formed by a concave mirror depends on the position of object. Depends on the position of object in front of the mirror. In front of the mirror. ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए एक रफ डायग्राम ऐसे ही बनाइए लाइक मिरर, और ऐसे ये आपने दिमाग में आइडिया के लिए ऐसे रख लो, ठीक है ना, कि क्या क्या कंडीशंस है। 6 कंडीशंस है, और ये डायग्राम एक ही बार में क्लिक कर देगा कि या तो पोल और फोकस के बीच में, या फोकस पे, या एफ और सी के बीच में, या सी पे, या सी से भी दूर, या फिर लास्ट में बिल्कुल बहुत ही दूर इन्फिनिटी। तो दिमाग में सेट हो जाएगा। फिर हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। हमारे पढ़ाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, बट इससे आउटकम सबसे बेस्ट आता है, ठीक है। इसके बाद टाइटल डालेंगे केस 1, ये कर लो जल्दी से। अब हम एक एक चीज़ को पकड़ेंगे और एक एक चीज़ को गहराई से सॉल्व करेंगे विदाउट एनी इशू, विदाउट एनी टेंशन, ठीक है। तो मेरे प्यारे दुलारे बच्चा पार्टी, केस 1 हम स्टार्ट करेंगे जो हमने यहाँ कहा है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। तो हम ये लिखते हैं केस 1, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल एंड फोकस। तो अब हम इसका रे डायग्राम बनाने जा रहे हैं, और फिर हम उसकी इमेज जो बनेगी उसकी हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि क्या क्या इमेज बन रही है, ठीक है ना। चलिए, और यही वाला रे डायग्राम सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस केस में जो हमारी इमेज बनती है वो वर्चुअल होती है। मैंने आपको क्या बताया था, कॉन्केव मिरर रियल इमेज भी फॉर्म करता है और वर्चुअल भी। तो यही बस अकेला सिंगल आइसोलेटेड केस है जहाँ पे इमेज क्या बनेगी, वर्चुअल। अगर आप ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखोगे तो इमेज बनेगी वर्चुअल, और इसी का रे डायग्राम बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट आप लोगों को नहीं लगेगा। गॉट इट? तो चलो बनाते हैं, लेट्स बिगिन। तो केस 1 के लिए देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमने अपना एक प्यारा सा कॉन्केव मिरर बनाया। हमने इसकी कुछ पॉइंट्स को डिस्क्राइब करा, दिस इज़ आवर पोल, दिस इज़ आवर फोकस, दिस इज़ आवर सेंटर ऑफ कर्वेचर। और एग्ज़ाम में आप लोग इसे पेंसिल से बनाएंगे, 100% स्केल लेकर के जाएंगे, तभी अच्छे नंबर मिलेंगे, अपना टीचर काट देंगे, ठीक है ना। स्केल, पेंसिल और आपका कंपास, जिससे आप इसे थोड़ा सा गोलाई में एक्चुअल में बना सको, ठीक है ना, आर्क, समझ रहे ना, पेंसिल घुमा के, ठीक है। चल, तो हम अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, पहले पोल और फोकस के बीच में। ऑब्जेक्ट को हम इसे अपवर्ड एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज माई ऑब्जेक्ट। गॉट इट? अब मैं इस पॉइंट को कुछ ए कह देता हूँ, इस पॉइंट को कुछ बी कह देता हूँ, ए बी। ए है टॉप, बी है बॉटम ऑफ द माई ऑब्जेक्ट। अब देखो हमने अभी 4 रूल्स पढ़े थे, उन्हीं रूल्स का इस्तेमाल करते हैं। मान लेते हैं कि इस ऑब्जेक्ट के टॉप से एक रे निकल रही है, उसके लिए मैं कुछ अलग ही कलर यूज़ करना चाहूँगा। चल, एक रे गई कैसे, पैरेलल। क्या? तो आपको पता है कि अगर रे पैरेलल जाती है तो क्या होती है, टकरा के फोकस से आ जाती है, किधर से, तो ये हमने बना दिया। चलिए, इतना समझ आया? अब देखिए प्यारे बच्चों, और ये मैंने बना दिया। अब देखो मुझे क्या करना है, ये जो, इसको मैं पीछे की तरफ भी ड्रॉ कर लेता हूँ, एक सेकंड। हमने इसे पीछे भी एक्सटेंड कर दिया। तो देखो जो वाइट रे इधर आ रही है, अगर मैं इसे चाहूँ तो मैं ऐसे डॉटेड करके कह सकता हूँ कि इधर पीछे जा रही होगी कहीं। आई कैन से दैट इमेजिनेशन, जो डॉटेड लाइन से दे आर नॉट रियल, दे आर जस्ट आवर इमेजिनेशन, कि अगर हम पीछे एक्सटेंड करते हैं तो ये होगा।
और एक और चीज़, जब भी हमें किसी चीज़ की इमेज फॉर्म करनी होती है तो हमारा टारगेट ये रहता है कि मैं दो रेज को इंटरसेक्ट करवाऊँ, जहाँ पे दो रेज इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पे इमेज फॉर्म होगी। तो एक रे तो बन गई मेरी, ये भी वही रूल है, वही पैरेलल वाला फोकस है। मुझे एक और रे चाहिए, क्या रूल यूज़ करूँ मैं? सोचो, थिंक अबाउट इट। बताओ रिचा। किससे? ऐसे? ठीक है, वी कैन डू डैट एज वेल। इमेजिन करो प्यारे बच्चों, एक रे यहाँ से निकल के ऐसे पोल पे आ रही है, समझ रहे हो ना, मतलब टॉप पे से एक और रे निकली। अब आपको पता है कि कोई रे अगर पोल पे जाती है डायरेक्टली तो क्या होती है, वो वही एंगल ऑफ इंसिडेंस बना के कहाँ जाती है, इधर की तरफ आ जाती। याद है नहीं है? अभी तो बताया था, ये पोल से जाएगी तो उसी एंगल के साथ वापस आ जाएगी। अब इसी रे को देखो प्यारे बच्चों, अगर मैं पीछे की तरफ रिट्रेस करूँ, इमेजिन करो यहाँ से स्केल लेके ऐसे पीछे खींच दो, तो क्या दिख रहा है मेरे को? देखो, ये कहीं पे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दिख रहा है? तो यहाँ पे ए बी की एक वर्चुअल इमेज बन रही है। देखो यहाँ पे, देखो ये जो टॉप वाली है वो टॉप पे ही है और ये बॉटम वाली नीचे है, ठीक है ना? तो देखो, तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरा एक ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मेरा ये ऑब्जेक्ट है और ये उसकी इमेज है। पहली बात तो ये इमेज मिरर के इस साइड है या पीछे है? तो वर्चुअल हो गया, रियल वर्चुअल, क्योंकि भाई उधर तो स्क्रीन लगा नहीं सकते, ये इमेज इधर बनती तो स्क्रीन पे मिल जाती, तो इमेज है वर्चुअल। साइज़ देखो, ऑब्जेक्ट का साइज़ इतना है, इमेज का साइज़ क्या छोटा है? बहुत बड़ा है, मैग्नीफाइड। क्या समझ रहे हो ना? वेरी गुड। और बेसिकली बोले तो पोजीशन क्या है? बिहाइंड द मिरर। तो ये तीन चीज़ें एग्जाम में पूछता है। अगर वो पूछता है नेचर ऑफ इमेज, तो आपको ये लिखना होता है। पहला, पोजीशन क्या है? बिहाइंड द मिरर। नेचर में इट इज़ वर्चुअल। क्या? और जब भी एग्जाम में वर्चुअल लिखते हैं तो दो वर्ड साथ में आते हैं। क्यों आते हैं मैं बताता हूँ। वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड, तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, वर्चुअल मतलब नकली, दिख रहा है। इरेक्ट का मतलब है सेम साइड अप। जैसे कि अगर मैं इमेज देख रहा हूँ तो मुझे सर ऊपर ही दिखाई देगा और पैर नीचे ही दिखाई देगा। ऐसा नहीं कि पैर ऊपर और सर नीचे। उस तरह की इमेज को कहते हैं इन्वर्टेड। क्या याद है? मैं कौन के मिरर से जो दिखाया था वहाँ पे उल्टा हो गया था, तो दैट वाज रियल एंड इन्वर्टेड। दिस इमेज इज वर्चुअल एंड, जो हम प्लेन मिरर में अपनी फोटो देखते हैं वो भी क्या होता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। शीशे में हम लोग सीधे ही दिखते हैं ना, सर का सर ऊपर, ठीक है। सो ये रे डायग्राम बनाइए पहले, मेक दिस वन, फिर हम आगे का काम करेंगे। पूरे नंबर मिलेंगे ऐसे आप काम करेंगे तो। आई होप कि आप सभी को समझ आया होगा। बोलो, चलो एक सेकेंड। चलिए प्यारे बच्चों, तो हमने रे डायग्राम बना लिया है। अब हम इसकी लिखते हैं प्रॉपर्टीज़। तो आप नीचे अब इसके डायग्राम के नीचे स्टार लगा के लिखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ इमेजेस, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इमेज फॉर्म। द इमेज इज बिहाइंड द मिरर। फर्स्ट पॉइंट, द इमेज इज बिहाइंड द मिरर। और जो चीज़ें यहाँ पढ़ रहे हैं वो यहीं याद कर लीजिए, ठीक है ना। द इमेज इज बिहाइंड द मिरर। सेकेंड पॉइंट लिखिए, द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। एंड थर्ड लिख लीजिए, द इमेज इज मैग्नीफाइड। द इमेज इज मैग्नीफाइड। सो तीनों चीज़ें दिख गई। कितना इजी है, देख रहे हो, टफ कुछ नहीं होता, समझने की देर होती है, ठीक है। एग्जाम में करके आओगे पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। चलिए, दैट्स सो कूल प्यारे बच्चों, यू आर डूइंग वेरी वेल। So this is our first case, got it? Now we have to move on to our second case. तो चलिए करते हैं। हमारे पास हमारा एक प्यारा सा मिरर है। फिर से हमने एक इसकी प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करी। यहाँ पे हमारा प्यारा फोकस, प्यारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड हियर इज आवर पोल।
अब हमारा जो ऑब्जेक्ट रखा होगा एग्जैक्टली कहाँ रखा होगा, फोकस पे। इस बार ये बिल्कुल फोकस पे रखा हुआ है। अब मुझे इसके लिए रे डायग्राम बनाना है कि इसकी इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी। तो देखिए सिचुएशन थोड़ी सी हट गई है, पहले P और F के बीच में था, इस बार एग्जैक्टली F पर है। तो पहला रे डायग्राम तो चलिए वही ले लेते हैं कि आप एक पैरेलल ले गए, क्या पैरेलल, ये स्केल से खींचना ताकि अच्छे से बने, ठीक है। आई एम ऑल्सो ट्राइंग कि सीधी बन जाए। चलो अब ये रे कहाँ से जाएगी, फोकस से चली जाएगी, ठीक है। अब देखो मैं चाहूँ तो फिर से दूसरी रे को पोल पे ले सकता हूँ, किस पे, पोल से जाती हुई, ठीक है ना। तो वी टेक इट। इस बार हमें ये दिख रहा है कि देखो पिछली बार जो रे थी वो यहाँ से ऐसे डाइवर्ज हो रही थी, क्या या फैल रही थी, तभी तो पीछे जाके वो कहीं पर मिल रही थी। या आपने क्लास 9th में वो वाले वो लेमा पढ़े होंगे, बोलते हैं किस कहते हैं, यूक्लिड्स लेमा, कि दो लाइन इंटरसेक्ट कब करेगी, ठीक है ना। तो इमेजिन करो अगर दो लाइन पैरेलल है तो क्या है, कभी मिल इंटरसेक्ट करेगी। लेकिन अगर कोई लाइन ऐसे जा रही है, भले ही मुझे आगे का नहीं पता बट मुझे देख के ही पता है कि कहीं ना कहीं जाके मिलेगी, तो ये दोनों लाइन्स क्या है, पैरेलल है। क्या पहले, द इमेज इज मेड इन द फ्रंट ऑफ द मिरर, द इमेज इज़ हाईली मैग्नीफाइड, क्योंकि इन्फिनिटी पे मिल रही है, बहुत लंबी होगी, ठीक है ना। और तीसरा, इट इज़ रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि इधर बन रहा है तो रियल होगा ना। चलिए, और रियल इमेजेस हमेशा इन्वर्टेड होती हैं। इसको बना लीजिए जल्दी से। चल कितने हो गए, 10 hours। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो इमेज बन रही है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी, पहला क्या होगा, जो इमेज है कहाँ पे, इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर। सेकंड, इट इज रियल एंड inverted, and third, highly magnified, highly magnified। बहुत बड़ी। एक एक चीज़ ऐसे सीखो कि कभी मिस्टेक ना हो, ठीक है। जब आप फर्स्ट टाइम कोई चीज़ सीखते हो ना तो उसकी इतनी प्रैक्टिस करो, इतनी प्रैक्टिस करो कि वो कभी गलत हो ही ना। आजकल हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, एक बार बस सही आ जाए बस काम ख़त्म, हमें लगता है हमें आ गया, ठीक है, बट वो सही चीज़ नहीं होती। हो गया गर्ल्स एंड बॉयज़, ठीक है। तो हम मूव ऑन करते हैं प्यारे बच्चों, मूविंग ऑन टू द थर्ड केस। चलिए अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे अगेन हमारे पास, मैं दूसरा कलर ही यूज़ करता हूँ, हमारे पास कॉनकेव मिरर, पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलिए अब देखिए, फर्स्ट केस P और F के बीच में हो गया, F पे हो गया सेकंड केस। अब थर्ड केस में जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा होगा, इट विल बी हियर, C और F के बीच में। दिस इज केस 3। केस 3, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड between F and place, when placed between F and C, यानी फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर हम यहाँ पे इसको रखते हैं तो अब देखिए क्या दिखेगा हमें। तो C और F के बीच में रखा मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए जब मैं इसे ड्रॉ करने जाता हूँ तो मुझे जो सबसे पहली चीज़ दिखती है, मैं एक रे को क्या ले लेता हूँ, पैरेलल ले लेता हूँ, ठीक है ना। फिर से सेम, फोकस से आ गई, ठीक है ना, क्लियर है बात। अब देखो
अभी तक हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से P से लेके जा रहे हैं और P से कटवा रहे हैं, यहाँ पे भी कटवा सकते हैं, देयर इज़ नो इशू इन दैट, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो अगर आप यहाँ से एक रे लेके गए P पर और फिर P से दोबारा रिट्रेस करवाए, तो इसीलिए पेन सही से बनाते हैं तो वो कट कर जाती है अपने आप। स्केल से बनाओगे तो मैं इसे थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ और देखो कहीं पे तो कट कर रही है, मैं ज़्यादा टेढ़ा नहीं करता हूँ। कहीं कट करी ना यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरी जो इमेज बन रही है मैं इसका नाम दे देता हूँ ए बी। तो देखो यहाँ पे बी डैश ए डैश, क्योंकि ये तो टॉप बन रही है ना यहाँ पे, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे जो मेरी इमेज बन रही है वो सी से भी उधर है, समझ रहे हो ना, बियॉन्ड सी है। साइज दिख रहा है कि क्या है, बड़ा ही है, लेकिन उतना बड़ा नहीं है जितना इन्फिनिटी में था, वो तो बहुत दूर पे ही बन रही थी, और वो भी कहाँ है, मिरर के फ्रंट में, ठीक है। तो पहले रे डायग्राम बना लो। इज ऑफ इमेज फॉर्म, पहला क्या है, इमेजेस फॉर्म इन फ्रंट ऑफ मिरर, रियल एंड इन्वर्टेड, and third मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड का मतलब वही है कि जो साइज ऑफ इमेज है वो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ा है। मैग्नीफिकेशन का मतलब यही होता है, ठीक है। जल्दी से बना लीजिए। हाँ हाँ, कल आपका एग्ज़ाम है ना, कल है आपका है या नहीं है, ठीक है। चलो कल से हम क्या बोलते हैं, इसका लास्ट पोर्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कल ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। हाँ कर लो, यहीं पे कर लो बैठ के। नहीं, हो गया। चलिए, तो ये प्रॉपर्टीज़ देख ली हमने, ये देख लिया। अब हम चलते हैं केस 4 पे। केस 4 देखिए प्यारे बच्चों, फिर से सब कुछ सेम रहेगा। ये आपका एक मिरर है, फिर से आपने प्रिंसिपल एक्सेस लिखी, तो पीछे की जरूरत पड़ेगी नहीं। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस पर ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे प्रिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। पहले हमने यहाँ रखा, फिर हमने फोकस पे रखा, फिर एफ और सी के बीच में रखा, और अब सीधे सी पर। चलिए, इसका नाम कुछ दे देंगे हम लोग, ए बी। ये मेरा ऑब्जेक्ट है, याद रखना, ए बी इज़ माई ऑब्जेक्ट। आप चाहो तो जो डायग्राम्स बनाते हो यहाँ पे ए भी लिख सकते हो, जैसे ये ए डैश बी डैश क्या है, ये इमेज है, ठीक है ना। दिस इज इमेज, दिस इज ऑब्जेक्ट। किसी एक में लिख लेना, याद रहेगा। चलो, अब देखिए, अब फिर से इसलिए रे डायग्राम बनाने, और ये काफ़ी प्यारा केस है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है नव्या। तो देखो, सबसे पहले आप वही करें, एक रे कहाँ से लेके जाए, फोकस से ले जाए, ठीक है। इसके लिए दूसरा कलर यूज़ करते हैं। एरोज बनाना बड़ा ज़रूरी है। अगर आपके डायग्राम में एरोज नहीं हुए तो 0 नंबर मिलेगा, ठीक है, क्योंकि एरोज ही बता रहे हैं कि कहाँ से कहाँ जा रही हैं, तो एरो कभी मत छोड़ना डायग्राम में, ठीक है। अब हमने ये बना दिया, देखो। अब मैं क्या करता हूँ, यहीं से एक रे पैरेलल ले लेता हूँ। क्या पैरेलल भी तो जा रही होगी रे, हमने मतलब मान रही कि ऑब्जेक्ट से रेज निकल रही है, लाइट, ठीक है। अब पैरेलल रे कहाँ से जाती है, बोलो, फोकस से। अब इसको ऐसे बनाना है कि ये कहाँ कट करे, बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस से भी जाए, देखो क्या बढ़िया कट कर रही है,
अच्छे से स्केल से बनाओगे तो ऐसे कट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो मेरा ये बने, सी को मैं थोड़ा छोटा कर दूंगा साइड में, ठीक है। दिस इज़ माई सी। सो ये जो मेरा बन रहा है यहाँ पे, वो ये बन रहा है, बी तो वही है, इसको मैं ए डैश कह देता हूँ, ठीक है ना। तो देखो इस बार इमेज भी वही बन रही है जहाँ पे पहले से ऑब्जेक्ट रखा हुआ था। देख रहे हो, नोटिस कर रहे हो, जहाँ ऑब्जेक्ट था वहीं पे क्या है, इमेज है, ठीक है यतिन। तो इस केस में देखो साइज भी हमें क्या दिख रहा है, बराबर। तो इसमें तीनों प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी इमेज की, पहला फ्रंट में बना है, दूसरा रियल एंड इन्वर्टेड है, और तीसरा साइज इस बार मैग्नीफाइड नहीं है, इस बार क्या है, सेम है। तो हम लिखेंगे साइज ऑफ इमेज इज सेम है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। बस डायग्राम बना लो। केस 4 में यहाँ पे ये भी लिखना, टाइटल इसका व्हेन ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, सी माने सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसलिए मैं कह रहा हूँ आज की क्लास सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। यहाँ सीख गए तो ना, आपको पता है जब हम लेंस पढ़ रहे होंगे रिफ्रैक्शन, वहाँ पे भी सेम रूल्स यूज़ होते हैं ऐसे ही, तो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा होगा आप लोगों का। भावनी समझ आ रहा है ना अच्छे से? तनिषा आपको 100%, नव्या क्लियर है, रिचा, खुशी, एंड इधर प्रिया, एंड इधर आपका क्लियर है, मानवी, यतिन क्लियर है, सब सही है ना। चलो तो इसकी प्रॉपर्टीज लिख लीजिएगा जल्दी से अपने वर्ड्स में। इन फ्रंट ऑफ मिरर एट सी, पूछो। इन फ्रंट ऑफ मिरर एट सी, मिरर के फ्रंट में, और वो भी कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है, ठीक है ना। सेकंड देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारे पास मिरर एट सी तो बन ही रहा है फ्रंट में, और फिर रियल एंड इन्वर्टेड। फिर थर्ड केस में देखिए मेरे प्यारे बच्चों, रियल इन्वर्टेड तो है ही, और साइज क्या है, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, फिर इसके बाद हम इसका नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों केस 5 स्टार्ट करते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों केस 5 के अंदर फिर से हमारे पास हमारा प्यारा सा एक मिरर है, वही देखो भाई बार बार कॉनकेव दिख रहा है हमें। हियर इज अवर पोल, हियर इज अवर फोकस, हियर इज अवर सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो केस 4 में हमें अपना ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है खुशी, बियॉन्ड सी। तो यहाँ कहीं हमने रख दिया, सी से पीछे। अब देखिए अब हम फिर से इसके लिए रे डायग्राम को ट्रेस करते हैं और फिर देखते हैं। तो एक रे आप पैरेलल बना लीजिए, पैरेलल वाली रे फोकस से एंटर करके आ गई, ठीक है ना, एरो बनाना जरूरी है। अब क्या करेंगे आप, बेसिकली एक फोकस से ही लेके चले जाओ, क्या फोकस से, समझ आ रहे हैं सारे रूल्स जो अभी पढ़े थे वही फॉलो हो रहे हैं। पैरेलल गया तो फोकस से आया, फोकस से जाएगा तो पैरेलल हो जाएगा। और देखो एरोज बनाना जरूरी है, बार बार बता रहा हूँ। अब देखो ये लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्या यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेरी इमेज बनेगी। देखो जहाँ लाइन कट करती है एक दूसरे को वहीं पे इमेज बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज़ माई ए, दिस इज़ माई बी, सो दिस इज़ माई ए डैश, दिस इज़ माई बी डैश। तो इस बार भी देखो इमेज बन रही है, बट एक चीज़ नोटिस करो, इस बार इमेज का साइज़ इससे क्या दिख रहा है, छोटा दिख रहा है ना, ये थोड़ा बड़ा है और ये उसके कंपैरिजन में छोटा है। और बन कहाँ रहा है इस बार, फ्रंट में तो बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड है, बट बन कहाँ रहा है, सी और एफ के बीच में, ठीक है ना। तो ये डायग्राम बना लीजिए और इसकी प्रॉपर्टीज़ लिख लीजिए।
इसकी प्रॉपर्टीज लिख लेंगे। इमेज कहाँ बनी है? इन फ्रंट ऑफ मिरर। अगर आपसे कोई पोजीशन पूछता है तो यहाँ पे भी रियल एंड इन्वर्टेड है। और साइज का है स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, यानी कि इसको हम इनडायरेक्टली कह सकते हैं डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब होता है छोटा। चलिए अब इसके बाद हम करते हैं अपना लास्ट केस। फिर इसके बाद मैं आपको साइन कन्वेंशन बताऊंगा, जिसके थ्रू कल हम न्यूमेरिकल्स करेंगे इसमें बेसिकली, ठीक है ना। साइन कन्वेंशन क्लियर करेंगे, कल न्यूमेरिकल्स अच्छे से। कल हम मैग्निफिकेशन भी समझेंगे। हो गया। अब इसके बाद प्यारे बच्चों सिर्फ एक केस बच रहा है। वी हैव अ लास्ट केस, जहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा होगा वो कहाँ रखा होगा? इन्फिनिटी पे। सबका हो गया ना? केस 6। अब देखो भाई इन्फिनिटी पे है तो हम ऑब्जेक्ट को तो दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि वो कहीं बहुत दूर है, तो हम मान के चलेंगे बस। देखो अब देखिए ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो ऑब्जेक्ट कहीं इन्फिनिटी पे है, ठीक है ना, तो मैं उसे बना नहीं सकता यहाँ पे, तो मैं अज्यूम कर लूँगा कि दो रेस इन्फिनिटी से आ रही हैं टॉप पे से किसी ऑब्जेक्ट में। इस तरीके से बनाएंगे कि ये फोकस पे मीट करेंगे। देखो trace from top of object placed at infinity. रेज फ्रॉम टॉप ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, मतलब ये रेज आ रही है किसी ऑब्जेक्ट से जो कि कहाँ रखा हुआ है? इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, ये रेज पैरेलल आई, ठीक है ना। तो एक चीज़ याद रखना, जो पैरेलल रेज है, देखो ये तो समझ आ रहा है कि रिफ्लेक्ट होके यहाँ आ गया, और जो ये रे, देखो अब ये कोई सोच रहा हो कि वो फोकस से क्यों नहीं जाती। देखो कोई रे पैरेलल होती तो वो टकरा के फोकस से जाती, बट ये रे पैरेलल नहीं है ना, तो ये टेढ़ी है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थोड़ी ना ये टेढ़ी है, तो ये रे टकरा के यहाँ पे ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पर, कहाँ पर? बिल्कुल एग्जैक्टली फोकस पे। तो जो इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है? बोलो भाई, फोकस पे बन रही है। और ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पे कितना बड़ा होगा, उसके कंपैरिजन में जो इमेज का साइज है वो बहुत ही छोटा, बहुत ही, ठीक है ना। तो ये डायग्राम बना लीजिए जल्दी से। पहला क्या है? इन फ्रंट ऑफ मिरर। अटको मत, जो नहीं हो रहा है फिर अगला क्वेश्चन करो, ठीक है ना। ये नहीं कि एक जगह रुक गए, वो नहीं हुआ, अगला ट्राई करो, इससे इम्प्रूवमेंट होगी। इन फ्रंट ऑफ मिरर। सेकंड क्या है प्यारे बच्चों?
रियल एंड इन्वर्टेड, और थर्ड हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, दिस इज इट। क्या चीज बोलो, दिखाओ एक से। हो गया बच्चों। सो दीज आर द केसेस दैट वी हैव टू नो। तो यहाँ पे जो इमेज बन रही है फ्रंट ऑफ मिरर बन रही है, बट एग्जैक्टली कहाँ पर, फोकस पर, ठीक है। अब देखो कुछ जनरल प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिस्कस करते हैं। देखो जो हमने ये पूरा का पूरा करा, देखो ये जो हमने सारे रे डायग्राम्स बनाए, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले केस वाले सब, फिर जब हमने फोकस पे रखा तो इमेज इन्फिनिटी पे बन रही थी बट रियल, और उसका साइज़ भी बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइड था, बहुत बड़ी थी। फिर उसके बाद जब हमने एफ और सी के बीच में रखा तो जो मेरी इमेज थी वो मैग्नीफाइड तो थी बट पहले से थोड़ी कम थी, और जब मैंने सी पे रखा तो वो बिल्कुल क्या हो गई, बराबर हो गई ऑब्जेक्ट के। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यही एग्जाम में आएगा इनडायरेक्ट तरीके से। और जब मैं सी से और दूर लेके गया तो मेरी साइज़ क्या हो गया, छोटा हो गया, और इमेज किधर आ गई, सी के भी अंदर। और जब मेरा क्या बोलते हैं, बेसिकली बोले तो यहाँ पे जब मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ था, इन्फिनिटी पे, तो मेरी इमेज कहाँ बन गई, बिल्कुल ही फोकस पे। तो एक चीज़ नोटिस करो, जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को दूर कर रहा हूँ उसकी इमेज पास आ रही है। एग्जाम में इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, जो हमने 5 अलग अलग चीज़ें पढ़ी ना, साथ में जोड़ो। जो बच्चा चीज़ों को कनेक्ट करना सीख जाता है वो बढ़िया करता है, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इज़ कमिंग, मतलब क्या बोलते हैं, गोइंग अवे, हमने तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करा, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है उसकी इमेज पास आ रही है। समझ रहे हो ना, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उसका फोकस पे है, जबकि जब ऑब्जेक्ट बेसिकली बोले फोकस पे है तो उसकी इमेज कहाँ पे है, उल्टा हो रहा है ना, देख रहे हो ना, एग्जैक्टली क्लियर है। और वहीं पर साइज़ की भी बात करें तो देखो, पहले साइज़ बहुत बड़ा है और साइज़ धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, यानी जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है उसका साइज़ स्मॉल होते जा रहा है। और जो पहला केस है वो तो अपने आप में एक्सेप्शन है ही, कि वहाँ पे ही हमारी कौन सी इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो, किसी को भी नहीं ना। चलो अब देखो, इसमें जो ये वाला केस होता है, बेसिकली बोलूँ तो जब हमने फोकस पे रखा था, तो फोकस पे रखा था तो इमेज कहाँ बन रही थी, इनफिनिटी पे, ठीक है ना। और वहीं पर जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहाँ बन रही है, फोकस पे। इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल यहाँ पे होता है। देखो प्यारे बच्चों, चलिए, जब मैंने आपको बताया था कि जब हमारा रिफ्लेक्टर होता है, जैसे ये देखो, ये मैं निकाल के लाया था आप लोगों के लिए ताकि आज मैं आपको एक्चुअल में दिखाऊं। देखो ये टॉर्च का रिफ्लेक्टर है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारी एलईडी लगी होती है, क्या, एलईडी, ठीक है ना। अब उसकी वजह से क्या होता है, जब लाइट जलती है तो ऐसे इमेजिन करो कि ये जो लाइट है ये इसके फोकस पे रखी हुई है, कहाँ पे, जैसे ये है ना, तो इसके फोकस है यहाँ पे, तो यहीं पे फोकस पे हमारा एक बल्ब रखा हुआ है। अभी हमने देखा कि अगर फोकस पे लाइट रेज निकलेंगी तो हमने क्या देखा था, वो क्या हो जा रही थी, पैरेलल हो जा रही थी, क्या, तभी तो इमेज कहाँ बन रही थी, इनफिनिटी पे। समझ रहे हो। तो अगर एकदम मैं फोकस पे रखूँ तो यहाँ से जो लाइट रेज फोकस से निकल रही हैं वो बेसिकली पैरेलल हो जा रही हैं, जिसकी वजह से मेरी लाइट सीधा और बहुत दूर तक जाती है। तो ये प्रिंसिपल कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, रिफ्लेक्टर में। किसमें, रिफ्लेक्टर इन टॉर्चेस। क्लियर है बात। और इसी का अपोजिट वाला केस, यहाँ पे तो लाइट है फोकस के ऊपर, ठीक है, फोकस पे रखेंगे। यही इसका दूसरा केस जो मैंने आपको बताया था कि जब आपका डिश एंटीना होता है, उसमें क्या होती है, जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट स्पेस में रखी हुई है, वहाँ से रेडियो वेव्स आती है, समझ रहे हो, स्पेस से। तो वहाँ बड़ी दूर से वही इन्फिनिटी वाला केस हो जाएगा, समझ रहे हो। तो इमेजिन करो कि क्या बोलते हैं, बेसिकली तो वो उस एंगल से रखी होती है कि रेज बिल्कुल पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सेस के, समझ रहे हो। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे ही कर देता हूँ। तो रेज प्रिंसिपल एक्सेस अगर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सेस के,
तो आपको पता है कि वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट करेंगे, जिस पॉइंट को क्या कहते हैं हम, बोलो, फोकस कहते हैं। और यही फोकस पे हमारा वो रिसीवर लगा होता है, डिवाइस, जहाँ से वो चीज़ों को क्या करता है, कैप्चर करता है, मतलब रेडियो वेव्स को प्रोसेस करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल हो जाता है ना। और हाँ, यू कैन गो नाउ, ठीक है। और इसी के साथ प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट होता है। आज आपका होमवर्क ये रहेगा, लिखिए, राइट डाउन द यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग प्यारे बच्चों। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट थी एंड आई होप आप लोग बहुत अच्छा करेंगे। जय श्री कृष्णा, जय हिंद।